बीते दिनों इतनी दर्दनाक, इतनी भयावह घटना हुई, जिस घटना ने हम सबकी रूह को झकझोर के रख दिया। क्योंकि हमारे बीच से हमारा एक ऐसा नौजवान जो 18 साल का हुआ, 17, जिसका जन्मदिन था और वो अपने चाचा के साथ अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने गया था। लेकिन उसको क्या पता था कि उसका जन्मदिन वो जिसको सेलिब्रेट करने जा रहा है वो उसके साथ बहुत बड़ी जघन्य अपराध की घटना घटाने वाला है। और आज जब इस तरह की घटनाएं हम लोग देखते हैं तो हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिर आज भी हमारे साथ इस तरह की घटनाएं, आज भी हमारे साथ इस तरह के जघन्य अपराध, बेहद अमानवीय, क्रूर और विभत्स कर देने वाली घटनाएं आज भी हमारे समाज के साथ, हमारे नौजवानों के साथ क्यों होती? जब हम यहाँ पहुंचे और उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करके इस पूरी घटना का जायजा लिया तो यकीन जानिए इस बात का एहसास हुआ कि ये सच है कि मौत कभी भी कहीं से आ सकती है। क्योंकि इस देश में एक सबसे बड़ी चीज है और वो चीज है कि जाती है जो कभी नहीं जाती। आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आप एसपी डीएम कलेक्टर बन सकते हैं, आप बहुत बड़े जमींदार बन सकते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 32 डिग्री ग्रहण करने के बाद भी उनकी जाति ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इसी प्रकार आज भी आजादी के बाद इस देश के शोषित वंचित समुदाय की उनकी जाति उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। इस तरह की घटनाएं इस बात का सबूत है। हम इस बात को भी यहाँ कहेंगे कि हम बहुत अच्छी तरह से मानते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जिसने अपराध किया है वो दोषी है, न कि उसकी पूरी जाति दोषी है। लेकिन अगर अपराधियों का संरक्षण किया जाए, अपराधियों का साथ दिया जाए तो ये कानून व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल बनता है। हम आज यहाँ आने वाले थे तो रात को तमाम आला कमान अधिकारियों का फोन आ रहा था कि भैया हम घटना में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, हम पूरी मजबूती से कार्रवाई कर रहे हैं, हम पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। अरे भाई 15 अक्टूबर की घटना थी, 15 तारीख की घटना थी ना, 15 तारीख की घटना थी और आज 29 तारीख हो चुकी है। 24 तारीख को हमारे भाई अनिकेत पे हमारे बीच से हमें छोड़ के चला गया, उसने दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। लेकिन क्या अभी तक हमें न्याय मिला है? रात हमसे कह रहे थे कि 5 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोग थे, 7 लोग तो नामजद थे, बाकी अज्ञात थे। उनको कब गिरफ्तार करोगे? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस तो कहती है कि हम लोग अपराधियों को 24 घंटे के अंदर जमीन में गाड़ने का काम करते हैं। तो अब इन अपराधियों को जमीन में कौन गाड़ेगा जिन्होंने हमारे 17-18 साल के नौजवान को हमारे बीच से भेज दिया? जिसने अनिकेत अपने घर में पड़ा था, मैंने उसकी माँ के दर्द को सुना और आज मैं अपने समाज से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आओ बैठो और उस माँ के दर्द को सुनो जिसने अपना 17-18 साल का नौजवान खो दिया। वो अपने घर में सबसे बड़ा था, कमाने और घर को आगे बढ़ाने का साधन संपन्न करने वाला व्यक्ति था। उसके पिता घर को इतने अच्छे से नहीं देखते हैं, उसके 2 छोटे भाई बहन हैं, 3 भाई बहन है उसके, जिसमें 2 भाई हैं वो भी उनसे छोटे हैं। अब उस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? और जब हम यहाँ मौजूद हो गए और हमने अधिकारियों का फोन लगा के बोला कि भाई हम यहाँ पहुंचने वाले, आप कहाँ हैं?
तब अधिकारी हमसे कह रहे भैया एसीपी साहब और हम लोग दबिश देने गए हैं, मतलब अभी तक अधिकारी सो रहे थे क्या? अब जब हम आ गए तो दबिश देने गए, चलो बढ़िया है, हम आपकी कानून व्यवस्था में कोई भी बाधा नहीं बनना चाहते हैं। आप दबिश देने गए हैं, आप अपराधियों को पकड़ने गए हैं, हम आपके काम में कोई बाधा नहीं बन रहे हैं। वो लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई अभिषेक आ रहा है और जब सवाल पूछेगा तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा, इसीलिए तो कोई खड़ा नहीं आया। बाहर सब खड़े थे, यहाँ तक आया तो नहीं कोई आया, इसीलिए नहीं क्योंकि आज 15 तारीख की घटना थी, 29 तारीख हो गई है। हमारे एक पुलिसकर्मी वीडियो भी बना रहे हैं, हम उनके माध्यम से बनाइए जनाब, बनाइए, आपके माध्यम से बात को पहुंचाएगी बात। अरे बनाओ यार, छुपा भी रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, देखो आपके बयानी को पहुंचते वहां हम तो पूर्ण संवैधानिक लोग हैं। सम्राट अशोक के दौर में तलवार छोड़ दी थी और जब तक संविधान है जब तक उठाएंगे भी नहीं। इसीलिए वीडियो बनाओ और वीडियो बनाकर अधिकारियों को बताओ कि आज अभिषेक यहाँ मौजूद था तो एक भी भारत के संविधान के अंतर्गत जो हमारे नौकर हैं, एक भी नौकर यहाँ मौजूद नहीं था, क्योंकि वो अपने मालिक का जवाब दे नहीं पाते यहाँ खड़े होकर, इसीलिए मौजूद नहीं थे यहाँ। और मैं ये कह देना चाहता हूँ गौतम बुद्ध नगर के शासन प्रशासन से, इस बात को याद रखिएगा। लाइए वकील साहब, दिखाइए जरा। मान्यवर, मेरे कहने से बना लो यार वीडियो, आपके माध्यम से बात पहुंचाएगी यार। मैं कैसे पहुंचाऊंगा बताओ? अधिकारी खड़े नहीं यहाँ बात करने के लिए, बना लो यार। लाइव चलाओ, लाइव लाइव लाइव। देखो सभी साथी लाइव चलाओ। 2 पर्सन जो नामजद थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? दूसरा, हमारे पास जो FIR है उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं लगी हुई हैं। अब उनमें धाराएं किस लेवल पे बढ़ाई गई हैं, नहीं बढ़ाई गई हैं। 103 सब क्लोज 2 लगना था जब हमारे समाज के किसी व्यक्ति को 4 या 5 या उससे अधिक लोग घेर के मारते हैं तो 103 सब क्लोज 2 लगना होता है। बता देना कोई अधिकारियों को जाके। उसके बाद यहाँ पे हमारे परिवार में, क्योंकि वो नौजवान अकेला नौजवान था, वो अपने घर में सबसे बड़ा था, उसको एक गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई बात कह देंगे तो आप बात में बताओ ना। हाँ तो भाई यही तो बात है। अच्छा, ओहो, मतलब उन्होंने एक भी नहीं भेजा यार। ये कमल के शायद दादाजी हैं, कमल बाबा जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप नहीं है तो LIO के साथ में खड़े ही होंगे, है ना भाई? उनके लोग हमारे इर्द घूमते रहते हैं, तो भाई बच्चे घूमते रहते हैं ना यार, कहाँ है? अच्छा, आप भाई हैं, आप भाई हैं, बता भी मेरे जनाब यार, बता दो तो कम से कम। आपको हमारे बीच में तो रिश्ता ऐसा है कि हम लोग आपस में बात करते हैं। चलिए आप भी सुन लीजिए, वीडियो भी बन रही है। परिवार के अंदर अनिकेत जो था, शांत हो जाओ भैया, उसके फादर इतने ज्यादा सीरियस है नहीं। परिवार को लेके भाई शांति बना के रखो यार। परिवार को लेके तो भाई हमें परिवार के लिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जिस भी आधार पे आप परिवार को देखते हैं, क्वालिफिकेशन के आधार पे, जिस भी आधार पे दे पाए एक सरकारी नौकरी, और वो 5 बीघे जो भी ग्राम समाज में जमीन हो उसका पट्टा भी हमारे इस परिवार को चाहिए। और लगभग क्योंकि वो परिवार जो है वो उसी घर में रहता है। हम अभी उसकी माँ से मिले तो उसकी माँ ने बताया बेचारे ने कि भाई वही करता धरता था, और हम सब लोग कितने परिवार रहते हैं उसी घर में। एक छोटा सा मकान रहता था, 50 गज का भी नहीं है मुझे लगता है वो, उसके अंदर 4-5 परिवार रहते हैं। सबकी उम्मीद होती है कि लड़का बड़ा होगा, कमाएगा तो अच्छे से मकान में ले जाके रखेगा। अब भाई उन हराम खोरों ने हमारे बीच से वो बच्चा तो छीन लिया। तो इस परिवार को कम से कम 200 गज जमीन भी दी जानी चाहिए। और जिन्होंने 9 महीने पहले, ये भी इस परिवार से जानने के बाद मुझे पता लगा कि 9 महीने पहले उसके साथ इसी तरह की मारपीट की घटना की गई थी, जिसकी CCTV फुटेज भी इस साथी ने बताया कि किसी न किसी के पास होगी। तो ये मतलब एक गहरी
जांच का विषय रंजिश का है और लोग कह रहे थे जातिवाद नहीं है, ये जातिवाद ही है, क्योंकि पहले भी और जिस दिन पिटाई हुई उस दिन भी वो लोग तुम्हें क्या कह के मार रहे थे, बताओ एक बार जरा। चमार की क्या औकात हो गया, आईफोन और सोने की चेन पहनने की। चलो चमारों की क्या औकात है यही बताएंगे, बैठ जाओ। एक आर्म्स लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि ये साथी पीटा था, ये बच गया, लेकिन अब इसको मरने के लिए छोड़ा तो जा नहीं सकता है। और हमने देख लिया रघुपुरा थाना अंतर्गत ये दूसरी घटना है भाई। पहले भाई कमल जाटव को हमारे से छीन लिया है, ये बैठे हुए हैं उनके पिता यहाँ, और अब हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा हमारे बीच से चला जाए, क्योंकि पुलिस संभाल नहीं सकती है। तो भाई हमारे लोगों को आर्म्स लाइसेंस दो, हमारे लोगों को भी हथियार दो, फिर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हम अपने आप की रक्षा खुद ही कर लेंगे स्वयं। उसके बाद लगभग इस परिवार को 50 लाख का आर्थिक मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए, जो कि वो पैसा भी हमारे टैक्स के पैसे का ही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 5 लाख से कुछ नहीं होगा, 50 लाख इस परिवार को देने होंगे, सरकारी नौकरी इस परिवार को देनी होगी, और इसके बाद में आप चार्जशीट के अंदर अपनी उस FIR के अंदर 103 सब क्लोज 2, चूंकि अब ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, अब उसकी हत्या हो चुकी है, वो हमारे बीच से जा चुका है, तो इसमें 103 सब क्लोज 2 लगना है, इसको आप लोग लगा दीजिएगा। और आज के बाद से क्योंकि हम तो पूरी मजबूती से आए थे, क्योंकि आज इतने सवाल करेंगे, इतनी सारी चीजें पूछेंगे, और मुझसे ACP साहब ने और सब लोगों ने कहा था कि आप आइए, हम लोग वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं खड़े। अब यहाँ खड़े होते तो हम अपनी बात उनसे पूछते कि भी इन पे कार्रवाई क्यों नहीं।